ये बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, मैं थोड़ा एडजस्ट करती हूँ उसको, वो हमारा क्या है, चंद्रमा का बाकी हुआ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बाकी रह गया उसमें। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? 27 दिनों में। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? 27 दिनों में। लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर केवल एक ही चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी समेत चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी चंद्रमा पर एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है और इतने ही समय वो अपने अक्ष पर भी घूमता है। इसीलिए वो क्या है, सेम डिस्टेंस ऐसे 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 घूमते घूमते घूमते, मान लीजिए पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही है, चंद्रमा घूम रही है, तो क्या है, एक ही पार्ट समय इसलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वो दोनों को अपने अक्ष पर घूमने का और पृथ्वी के चक्कर पर लगाने का उसका जो टाइमिंग है वो बिल्कुल सेम है। तो चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के अनुकूल नहीं है, यहाँ ना पानी है ना वायु है। इसकी सतह पर पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनते हैं। और ये कब दिखते हैं? पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पे इनकी जो छाया को देखा जा सकता है, फुल मून के डे। अब आप नोटिस करिए कि चंद्रमा पे क्या कोई शैडो किसी तरीके का दिखाई देता है? अगर वो दिखाई देता है तो यानी वो क्या है, वो कोई इमेज नहीं है, वो कोई दूसरी जो हम स्टोरीज में सुनते हैं पढ़ते हैं वो नहीं है, वो एक्चुअल में पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो कि चंद्रमा के पाए जाते हैं और उसकी शैडो जो है वो चंद्रमा के सतह पे बनती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है, क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह का एक पिक्चर यहाँ पे आपको यहाँ ये साइड में दिखा गया लेफ्ट में। जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता है, ये आपसे वो पूछ रहा है यहाँ पे आपके बुक में। जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता है, ये आपको करना है, ढूंढना है, आसपास में देखना है। नेक्स्ट है एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एस्टेरॉइड बेल्ट क्या है, इनर आउटर प्लैनेट का बीच का स्पेस जहाँ छोटे छोटे असंख्य पिंड पाए जाते हैं, तो यही है वो छोटे छोटे असंख्य पिंड। लेकिन ये क्या है, ये तारों एवं उपग्रहों के जो छोटे पिंड है वो भी क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर ये भी चक्कर लगाते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। एग्जैक्टली मंगल और बृहस्पति, मंगल हो गया इनर में, बृहस्पति हो गया आपका आउटर में, और बीच का जो स्पेस हो गया वो आपका एस्टेरॉइड बेल्ट। पिछले के वीडियो में आप देख लीजिए जहाँ पे मैंने पिक्चर के साथ वहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि जो एस्टेरॉइड बेल्ट यानी कि जो क्षुद्र ग्रह है वो क्या है, वो हमारे टूटे हुए ग्रहों के भाग हैं। वो हमारे ग्रह के टूटे हुए भाग हैं जो कभी बहुत पहले विस्फोट से टूट चुके हैं। चलिए आइए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा है उल्का पिंड। उल्का पिंड यानी कि मेटेरॉइड। मेटेरॉइड का क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? देखा है आपने? ठीक है, चलो तो इसको क्या कहते हैं, यह लाखों तारों का समूह है और ये क्या, ये पट्टी है और ये पट्टी को क्या बोलते हैं, आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे। हमारे सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। क्योंकि ये देखने में सफ़ेद थी तो सब ने इसे नदी का नाम दिया, और ये आकाश में है और गंगा हमारी सबसे फेमस और प्रसिद्ध और पवित्र नदी है, तो इसीलिए आकाशगंगा। तो आकाशगंगा इस तरीके से पूरा इसका नाम पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो इस तरीके से यह आपका चैप्टर मैंने पूरी रीडिंग के साथ इसको कंप्लीट कर दिया।
फिनिश पूरा हो गया ये एक एक वर्ड्स को समझाते हुए। और ये लास्ट में जो आपका ये जो नीला कलर का आप देख रहे हो, इसमें आपको दिखाया गया कि ये आप हो, पृथ्वीवासी हम लोग हैं, ये पृथ्वी है, ये सौरमंडल है, ये आकाशगंगा और ये ब्रह्मांड है। तो इस तरीके से हमारी जो दुनिया की संरचना है, पृथ्वी के बाद की भी जो संरचना है वो दिखाया गया है। और उसके एक छोटे से भाग में कहाँ हम हैं वो भी हमें दिखाया गया है। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं। आप पृथ्वी पर है तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है। तो इस तरीके से आपको ब्रह्मांड से अपने आप को जोड़ के देखने के लिए ये एक तरीका आपको बताया गया है। तो चैप्टर 1 6th क्लास का ज्योग्राफी यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर जो कि आपके चैप्टर से ही किए गए हैं। आप मुझे बताइए कि आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं करवाऊँ या मैं नेक्स्ट पे जाऊँ। ये हैं आपके क्वेश्चन आंसर। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह वीडियो पे बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। आगे के वीडियो में ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स सारे मिलेंगे, NCERT बुक्स के, सोशल साइंस के। थैंक यू सो मच।